भंते जी वंदामी। जय हो, मंगल हो। भंते जी, आज मेरा सौभाग्य रहा कि आज आप घर पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं। जी धम्म का प्रचार इस उम्र में हर जगह आ जा करके जी घूम फिर करके कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। और तथागत गौतम बुद्ध जी की जो बातें हैं, जो विचार है, जो मार्ग है, आप जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी। ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपसे आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं भिक्षु धम्मचरण जी मेरा नाम है। जी और मेरा निवास जो है वो प्रज्ञा बुद्ध विहार, ग्राम बिलंदखड़ा, मजरे शादीपुर, तहसील बागरमऊ जी। का निवासी हूँ। भंते जी, आप धम्म से कब जुड़े? मैं भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व से जी 1974 में जी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर एलाल से मैं दीक्षित हुआ हूँ। जी और उन्हीं के सानिध्य में रह करके मैंने बुद्ध के सिद्धांतों को और बाबा साहब के शिक्षाओं को ग्रहण किया। आपने बौद्ध धर्म अपनाया, जी तो जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान कोई कार्य करता है तो उसके बारे में अच्छाइयाँ, उसकी खूबियाँ समझता है और उसके बाद ही उस चीज़ को अपनाता है। जी। तो आपने बुद्ध धर्म में क्या बेहतरीन समझा, क्या अच्छा समझा, जिसके लिए आपने बौद्ध धर्म को अपनाया? बहुत ही सामयिक प्रश्न है। हमने बौद्ध सिद्धांतों में समता देखी। जी यहाँ किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। जी मानव के साथ मानवता का व्यवहार करता है जी और इसमें भाईचारा बड़ा मजबूत होता है। जी। जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ हमें बंधुता प्रतीत होती है हाँ जी और लोग एक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। जी यानी जी। हमें एकजुटता का संदेश मिलता है बौद्ध सिद्धांत से। भंते जी, जो तथागत गौतम बुद्ध जी पूरा विश्व उन्हें मानता है, जी विश्व पटल पर उनके सिद्धांत हम सभी लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुद्ध जी के संदेश जो मुख्य रहे हों, आप उन्हें ज़रा बता दीजिए। देखिए, बुद्ध का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वो बड़ा ही वंदनीय है। इस वंदना के तहत हमने बुद्धम शरणम कह करके अपने समस्त पाखंडों को समाप्त कर दिया। जी जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसमें पाखंड का बहिष्कार है जी और वास्तविक सिद्धांतों का पालन बताया गया है। दूसरी बात यह है, इस सिद्धांत में मानव एक समान एक साथ रह करके अपने व्यक्तित्व को उभार सकते हैं। जी माननीय मुख्य बात यह है कि बुद्ध ने जो समाज को पंचशील दिए हैं, उन सीलों के माध्यम से आदमी इंसान बन जाता है। जी बिना सील के आदमी तो है जी लेकिन उसमें इंसानियत नहीं हो पाती है। तो बुद्ध ने संसार को जो संदेश दिया है वो है पंचशील। जी। दूसरी थ्योरी ये है कि बुद्ध के सिद्धांतों में वैज्ञानिकता है। भंते जी, बुद्ध जी को पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है, समझने के लिए गंभीरता से विवेक का होना जरूरी है। जी। तो ये भी हम जानना चाहते हैं कि आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी है? हमने एमए पॉलिटिकल साइंस जी। से किया है। अच्छा, जी किस वर्ष में किया भंते जी ने? 82 में किया था। 1982 में आपने मास्टर डिग्री जी राजनीतिक शास्त्र में जी प्राप्त की। जी राजनीति शास्त्र। जी, ठीक है। भंते जी, बहुत विस्तार में नहीं लेंगे, जो पंचशील हैं जी आप उन्हें बता दीजिए। जी जी। पंचशील जो है जीने का तरीका है। जी। इस शील से आदमी में आदमियत आ जाती है। उसमें पहला सिद्धांत है, हम अहिंसावादी बने। जी किसी भी प्राणी को अपने कर्म से, मन से और वाणी से उसको आघात न पहुंचाएं। जी ये हमारे पंचशील का प्रथम संदेश है। जी दूसरा है, हम
किसी की बिना दी हुई चीज़ को अपने अधिकार में न लें। जी और यदि ऐसा करते हैं तो हम पर चोरी का आरोप लगेगा। जी इसलिए चोरी से बचने के लिए हमें जी इस सील का पालन करना चाहिए। तीसरा सील है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जी जीवन बिताना चाहिए। जी यानी हम जो है समस्त माताओं बहनों को हम्म सम्यक भाव से देखना चाहिए। नंबर 4 है, हम किसी अकारण से किसी के साथ असत्य भाषण न करें, जी असत्य न बोलें, जी कड़वा न बोलें, जी तीखा कसा न बोलें, जी ऐसा न बोले किसी की आत्मा को आघात पहुँचे। और 5वां है, हम किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं सेवन करें। जी ये हमारी प्रतिज्ञा है, बुद्ध का ये संदेश है। ये हो गए 5 सील। जी भंते जी, आप जो है, चूँकि आज का समय काफ़ी आपके सानिध्य में गुजारने का अवसर मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुद्ध जी को समझने के लिए 2000 में गए थे 2000 में। जी। जी ठीक है। क्योंकि 1997 में हमारी हुई थी उपसंपदा प्रवज्ञा हुई थी जी जी और 2-3 साल बाद गए थे। अच्छा ठीक जी है। जी। तो वहीं से हमने जो है भगवान बुद्ध का जो है बारीकी से अध्ययन किया। अच्छा। उसके बाद जो भी बौद्ध स्थल है, जैसे गया है, जी उनका ज्ञान स्थली, हम्म लुम्बिनी जन्मस्थली, जी कुशीनगर जी परिनिर्वाण स्थली, जी और जितने भी संकिसा में भी इन्होंने अपनी माँ को उपदेश दिया था उस जी। स्थान को, वैशाली जी। और तमामों हम बुद्ध स्थलों में गए हैं। अच्छा अच्छा जी। पंडित जी आखिरी सवाल है मेरा जी कि जैसे आप बौद्ध भिक्षु हैं, तो हर इंसान बौद्ध भिक्षु बनकर के समाज में नहीं रह सकता है। नहीं। अन्य भी उसकी जिम्मेदारियां भी हैं जी, जी। और कर्तव्य भी हैं, जी। उसको भी निर्वहन करना निभाना होता पड़ता है। हाँ। तो भिक्षु के अलावा जैसे कि उपासक बनते हैं या बौद्धाचार्य बनते हैं, कई ऐसे को अपना सकते हैं। जी। तो जैसे उपासक जब बनते हैं तो उपासक के लिए क्या मतलब कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब क्या कोई निश्चित है? हाँ, उसके लिए पंचशील आवश्यक है। जी पंचशील को पालन करें जी और समाज में पंचशील का प्रचार करें, जी बुद्ध की थ्योरी को प्रचारित करें, जी। यही उनका सिद्धांत है। अच्छा ठीक है। जैसे शादी ब्याह जब होता है तो एक ये मानना है कि शादी संपन्न कराएं बौद्धाचार्य, जी और आशीर्वाद के लिए बहुत मतलब बौद्ध भिक्षु को बुलाया जाए। जी। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जो है बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके ही शादी संपन्न उन्हीं से कराते हैं। तो आपके हिसाब से या धम्म के हिसाब से इनमें से कैसे होना चाहिए? इसमें ऐसा है, ये शादी या किसी भी प्रकार का कोई संस्कार है, जी उसे बौद्धाचार्य को कहना चाहिए। जी और अगर उपस्थित है कोई हाँ बौद्ध भिक्षु, जी तो आशीर्वाद जी यानी पुण्य अनुमोदन जी। का हकदार है। अच्छा, दरअसल हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये बात हमने वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है, लोगों को बताने का प्रयास किया है। भिक्षुओं को बुला लेते हैं कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए, तो थोड़ा सा इस जगह मतलब वो था, क्लियर नहीं था, तो हमने आपसे पूछ लिया है। तो मतलब आपका ये कहना है कि बौद्धाचार्य के द्वारा कार्य संपन्न कराए जाने चाहिए और जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको आशीर्वाद के लिए बुलाना चाहिए। जी जी। ठीक है, ओके भंते जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये संदेश जन जन तक पहुँचेगा और लोग जानेंगे बौद्ध जी के बारे में, धम्म के बारे में, व जो भिक्षु हैं उनका मानना क्या है, वो किस तरीके से अपने कार्य समाज में रह करके कर रहे हैं। इन सभी बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदनामि भंते जी। भवतु सब मंगलं रखन सब देवता सब बुद्धान धम्मान संघान भावें सदा सोति भवन्ति। साधु साधु साधु।